हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संकष्ट चतुर्थी व्रत के बारे में। संकष्टी चतुर्थी व्रत हर माह में 2 बार रखा जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि का विशेष महत्व है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के कृष्ण पिंगल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी के इस रूप का वर्णन भूरा और काला है, जिसके कारण उन्हें कृष्ण पिंगला कहा गया है। इस दिन गणेश जी की, गणपति भगवान की पूजा करने से जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संकष्टी तिथि को गणेश जी की आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इसका व्रत यानी कि 14 तारीख को रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी शुभ तिथि के बारे में। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 जून 2025 को दोपहर को 3:46 पर होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 15 जून को 2025 को दोपहर को 3:91 पर। संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 9:22 पर। ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको चंद्रोदय के साथ ही अपना व्रत का पालन करना होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का भक्ति पूर्वक पाठ करने से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गणेश जी की षोडशोपचार से पूजा की जाती है। इस दिन कौन कौन से ऐसे योग हैं जो बन रहे हैं? देखो, कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के दिन बनने वाले शुभ योग में ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग का निर्माण तो ज्योतिषों में बृहस्पति, शुक्र और बुध ग्रह की विशेष परिस्थितियों को दर्शाता है और आज के दिन ये विशेष परिस्थितियों में बन रहा है। अब बात करेंगे इसकी पूजन विधि क्या है। तो देखो, इस दिन सुबह नहाने के बाद गणेश जी का ध्यान करें। सुबह तो करेंगे ही पूजा, शाम के भी आप कर सकते हैं। विशेष होती है शाम के टाइम की पूजा। तो सबसे पहले सुबह जो ऑफिस ड्यूटी वाले हैं वो सुबह फटाक से अपने नहा धो करके अपना गणेश भगवान का मन ही मन ध्यान करते रहें और जो घर में है वो भी करें। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति को साफ स्थान पर चौकी पर स्थापित करके भगवान गणेश को पुष्प चढ़ाएं, नहवाएं, पुष्प चढ़ाएं, पीली चंदन लगाएं, पीले फूल, पुष्प, पोशाक इत्यादि जो भी आप या फिर चित्रपट है उन सबको आप धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी के मंत्रों का ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें और अच्छे अच्छे पकवानों से उनको, मौसमी फल है, मोदक है, लड्डू है, इन सब चीजों का भोग लगाएं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर से दें और अपने फिर अर्घ देने के बाद आप व्रत का पारण करें। पारण मतलब आप अपने व्रत को उस टाइम आप खोलेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इसकी व्रत कथा क्या है। तो देखो, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में महेशमती नगरी का महिजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ ही माना जाता है, इसीलिए राजमहल का वैभव उसे अच्छा नहीं लगता था। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल ना देता हो तो उसके पितृगण जल को मतलब या जल देता हो या नहीं भी देता हो, और अगर जो देता हो तो उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब गर्म पानी पीने के रूप में। उसी उपाय में राजा का बहुत ही समय व्यतीत हो गया। मतलब इसी दुख के कारण उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राज उत्पन्न मतलब राजा को पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। उनकी जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को, प्रजाजनों को इस संदर्भ में परामर्श किया और परामर्श करने के लिए बुलवाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप नहीं किया, मैंने कभी अत्याचार नहीं किया, अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया, मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत की तरह पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की
सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के सामने वे आत्मनिज, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते हैं, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश ने उन लोगों ने दर्शन किए। तब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोग को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास यहाँ आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनीश्वर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज्य को आज तक संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहरे बनने आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत के, दान के, पूजन के, अनुष्ठान के करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो, ब्राह्मण भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करवृद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुरदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर पुत्र और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वीडियो अपने तक ना रखें, दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से आज सभी मनुष्यों का कल्याण तो निश्चित है। इसलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सबको सुनाएं भी, खुद भी पढ़ें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल,
और आप सभी लोगों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय गणेश।